भगवान, मैं तुझसे विनती करती हूँ, हे दुर्गा माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी विनती को स्वीकार करना। विजय को ठीक करो हे राम, विजय को ठीक करो हे मेरी मनोकामना को पूरा करते। भिखारी खड़ा है तेरे द्वार और भिक्षा दे दो मेरी। माता, मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए। आज 5-6 दिन हो गया मैंने भोजन नहीं किया है। आज 5-6 दिन हो गया भोजन नहीं किया, लेकिन खाना तो मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि खाना मैंने 2 ही खुराक बनाया है। आज मेरा व्रत चल रहा है, नवरात्रा का दिन है, केवल 2 खुराक खाना बनाया हूँ और दोनों बेटे नहीं खाएंगे तो उपास रह जाएंगे। लेकिन माँ, मुझे कुछ दाल चावल हाँ कच्चा ही दे दीजिए, कहीं बना के खा लूँगा। हाँ, ये बात तो हो सकती है। अब बैठो, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक है, मुझे मौका मिल गया है। अब इस भोजन में मैं जहर मिला देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो माता को कुछ शंका हो जाएगी, इसलिए बैठ जाता हूँ। बाबा, इसमें दाल है, चावल है, आटा है, नमक है, मिर्चा भी है और 10 रुपये भी है। ले जाओ, बना खा के जी भर के खा लेना और दुआ करो दिल से। इस गरीबी के कुछ दुआ दे देना बाबा, वो दुआ कर देना। सुखी रहो माता, सुखी रहो, तुम्हारा बाल बच्चे भी सुखी रहे। तुम्हें पुत्र का सुख मिले, मैं भगवान से यही आशा करूंगा तुम्हारे लिए। बाबा,
पुत्र का सुख तो लगता है कि नसीब में नहीं है। नसीब में नहीं है। ठीक है मैं चलता हूँ। क्या बताऊं, आज कई दिन से व्रत चल रहा है, मेरी हालत बहुत खराब होती जा रही है। एक तो मैं विजय को देख देख के सोच के रोती हूँ। अरे मैं गुलाल, इधर आ, देख आज मेरी तबीयत खराब चल रही है और आज कई दिन से नवरात्रा चल रहा है, तो ऐसा कर कि 2 थाली खाना ना जी जी, एक ले जाके अजय को दे देना पुलिस स्टेशन, और दूसरी थाली खाना डॉक्टर आशा को दे देना, वो कोबरा को खिला देंगे। ठीक है माँ। और जल्दी आना तो तुमको मैं मिठाई खिलाऊंगी। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। कहो वर्मा जी। कहिए सर। आज तो खाना भी अब तक नहीं आया। जी सर। लेट हो रहे हैं यार, भूख लगी है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। वो मैकुलाल है ना, वो देखिए सामने से मैकुलाल आ रहा है, देखिए। नमस्ते नमस्ते। कैसे लेट हो गया? बस माँ की तबीयत थोड़ा गड़बड़ चल रही है ना। अच्छा, माँ जी व्रत रहती हैं। अब नवरात्र है ना। हाँ, नहाती धोती है, थोड़ा सा बुखार उखार आ गया है। चल कोई बात। खाना हेलो हेलो। हाँ बोलिए, इंस्पेक्टर अजय बोल रहा हूँ। अजय, मैं एसएसपी कार्यालय से बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। बोलिए। ऐसा है जी कि आतंकवादी गतिविधियों पर एक इमरजेंसी मीटिंग तत्काल बुलाई गई है। अच्छा अच्छा। जिले के तमाम अफसरान पहुंच चुके हैं। जी जी। आप जैसे 2-4 बाकी हैं, तत्काल पहुंचिए। ठीक है सर, मैं भी आया। थैंक यू। चौकीदार, ये फोन एसपी साहब का था और अभी मुझे उनकी मीटिंग में तुरंत जाना है। ये खाना तुम लोग खा लेना, ठीक है? नहीं यार, साहब का फोन है, तुरंत जाना पड़ता है, ऐसी नौकरी है। ठीक है, खा लेना। साहब कहिए। खाए तो महू नहीं ना। मैं भी नहीं खाया हूँ। तो जैसे इच्छा होगी तुम्हारी इच्छा हो तो कहा हम खा ली, नहीं तो खाओ। जैसे तुम्हारी इच्छा हो यार। जहका पता हो वही खाए। ठीक है, कोई बात नहीं है। सब भाई महतारी खाते भोजन ना पाए। लो है, देखो साहब की ताई कितना बेस्ट खाना, देखो अचार मूरी गलका या लो। अरे भाई, सर है, सर के लिहाज से अच्छा खाना आइएगा। पानी बोतल वाला लो या ना, ठंडा पानी। आराम से खाना खाऊंगा और लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। खाइए डाल के। मैकुलाल, पानी। आवाज साहब, अब वही बोरी करता। क्या कहा? अब वही बोरी करता। अरे मुझे पानी की जरूरत है, तू बोरी कर रहा है। अरे नलकवा सटवा जादे पने लेके आई। अरे कुएं का पानी ले आ। अरे कुआं में मेघा गिर पड़ा है। क्या कहा?
40 फुट हो गए है। अरे वही पानी लेके आ, पानी। अरे साहब बारू मिली है। अरे कुछ तो हो, लेके आ तू, पानी लेके आ। भुजैनिया मिल गए, भुजैनिया 65 पे पहुंचा हन, अब 70 पे पहुंच गए हैं। मजाक नहीं करे साहब। ए साहब, साहिबाऊ, ए साहिबाऊ, साहब, साहब, साहब। हे दुर्गा माई हमका बचाई रहे साहब के केस में हम पिला जाए। अरे फोन फोन नहीं ना फोन। 99 36 18 032 पुर्रक 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 पुर्रक। हेलो हेलो, यस इंस्पेक्टर अजय। हेलो साहब, हम चौकीदार बोलता हूँ। क्या हुआ? चौकीदार सही बता, क्या हुआ चौकीदार? साहब जमन खनवा। हाँ, क्या हुआ? खाना खनवा जो ना आपके ताई घरा से आवा रहा ना। अच्छा, तो साहब खनवा आवा रहा ना। हाँ बता। तो वहाँ का साहब भरमा जी खाए ली। अच्छा, चौकीदार ने? हाँ। तो अरे साहब सुलंठ गए। ओ माय गॉड, अरे बड़ा गजब हो गया। मेरे साहब, मैं भी आ रहा हूँ। मैं गुलाल सुन, ये तो मर गई, लेकिन सुनो, ये चौकीदार वर्मा की डेड बॉडी ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए, और मैं जा रहा हूँ माँ के पास। ये खाना मेरी माँ ने मेरे लिए भेजा था, कहीं ऐसा न हो ये खाना मेरी माँ भी खा ले। अरे यार मेरा साहब, कलिया चिरैया बोलता राही, मुँह जैसे सुखा के चुचुया हो जाता है। कलिया चिरैया बोलता राही, खांदऊ तू पौरे मरे। अजय दौड़ते हुए क्या है? तू ठीक तो है माँ? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है? सुन माँ, कैसे जहर मिला खाना में, साफ करो इजहार, किस्मत मेरी मैं बचा मर गया ये चौकीदार। अच्छा ये बता जाए, माँ, तुझे विश्वास है कि तेरी माँ तुझे जहर मिला के खाना खिलाएगी? माँ देखो, इस खाने के ऊपर जितनी मक्खियां बैठी सब की सब मर चुकी है। इसमें जहर है, जहरीला खाना है। आखिर इस खाने में जहर कैसे मिला माँ, जबकि ये खाना
आपने मेरे लिए पुलिस स्टेशन भेजा था। हाँ, जैसे मैं खाना खाने बैठा उसी समय एसएसपी साहब का फोन मेरे पास आया। उन्होंने एक जरूरी मीटिंग में मुझे तुरंत ऑफिस बुलाया। मैं चला गया। मेरे जाने के पीछे परमा चौकीदार ने खाना खाया और वो मर गया। माँ, यह सब कैसे हुआ माँ, जबकि ये खाना आपने भेजा था पुलिस स्टेशन? अजय, तब तो और खत्म हो गई। कोबरा को यही खाना भेजी हूँ मैं, खाना खाते हुए तुझे मर जाएगा। जाके मुझको तू फौरन बचा ले ललन, एक बार देरी रहा आपने क्या गजब कर दिया मेरी। मेरी माया, आपने क्या गजब कर दिया। कोबरा अब तो जिंदा बचेगा नहीं। खाना भेजवा दिया, क्या सब उल्टा बना। अपना परिवार अब तो बचेगा नहीं। हाँ माँ, जा जल्दी से जा। अगर ये जहरीला खाना कहीं कोबरा खा और मर गया तो फांसी का फंदा मेरे गले में होगा माँ। खाएगा तो मर जाएगा। कहिए मिस्टर अजय, ये सब क्या हो रहा? कहिए। उसमें था मिलवा दिया। खाना खा लेता तो दुष्ट मर जाता। ये मैंने रोका इसे, इसने झगड़ा किया। आपके घर से ही आया था खाना, साहबा, ये बात सच है कि खाना मेरे घर से आया था, लेकिन
किसी दुश्मन ने मौका पाकर के उस खाने में जहर मिला दिया। एक टिफिन खाना मेरी माँ ने पुलिस स्टेशन मेरे लिए भेजा था। मैं जैसे खाना खाने बैठा उसी समय यशस्वी साहब का फोन आ गया। जरूरी मीटिंग में मैं उनके ऑफिस चला गया। डॉक्टर साहब, उसके बाद में पुलिस स्टेशन से मेरे पास फोन किया गया कि आपके जाने के बाद आपका घर का खाना बर्मा चौकीदार ने खाया और वो मर गया। मैं भागता भागता पुलिस स्टेशन पहुंचा तो बर्मा की लाश मुझे मिली और फिर वहां से भागता हुआ मैं माँ के पास गया। मैंने सोचा कहीं ये जहरीला खाना मेरी माँ खाएंगी तो भी मर जाएंगी, लेकिन संजोग की बात थी कि मेरी माँ व्रत भूखी थी। उन्होंने खाना खाने से बच लिया। माँ से पूछा कि माँ, जो खाना आपने पुलिस स्टेशन भेजा था वो जहरीला खाना था। मेरी माँ ने कहा कि यही खाना मैंने पागल खाने कोबरा के लिए भेजा है। मैं वहां से भागता दौड़ता आया, ये खाना खाने जा रहा था। मैंने इसकी थाली छीन लिया और ये मुझे मारने लगा। मेरे ऊपर टूट पड़ा। आखिर ये खाना जहरीला खाता तो मर जाता और इसके मरने के बाद मेरे गले में फांसी का फंदा होता, मेरा परिवार बर्बाद हो जाता, समाज में मेरा मुंह काला हो जाता। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मुंह काला होने से मैं बच गया। आखिर आप सतर्क रहे। कोई ऐसा दुश्मन है जो कोबरा को जान से मिटाना चाहता है। आप सतर्क रहिएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आज के बाद अपनी माँ से कह देना कि कोबरा के लिए खाना यहाँ ना भेजे और ना कोबरा हॉस्पिटल का खाना खाएगा। आज से कोबरा के लिए मैं स्वयं खाना बनाकर इसके लिए लाऊंगा। ठीक डॉक्टर साहिबा, वेरी वेरी थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, अगर आप कोबरा को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाएंगी तो कोबरा हर दुश्मन के पकड़ से बच जाएगा और एक दिन मैं कोबरा को मिटाने वाले दुश्मन के गिरेबान तक जरूर पहुंचूंगा। क्यों नहीं? ठीक है, मैं चल रहा हूं। जाइए।